मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू जी हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो बधाई, आपको बड़ा पद और बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाल फिलहाल के निर्णय देखें प्रदेश सरकार के, आप पॉलिटिकल एडवाइजर हैं मुख्यमंत्री के। जो निर्णय लिए गए हैं प्रैक्टिकल सोच के साथ लग रहा है, जैसे सुखाश्रय योजना, अनाथ बच्चे या जो जिनको आसरा नहीं है, क्या कहेंगे सर? इस तरह की चर्चा मुख्यमंत्री से हुई थी, कैसे निर्णय मतलब पाइपलाइन में था? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी अफसर, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार, कोई भी इंसान, कितना बड़ा भी अफसर क्यों ना हो जाए, तब तक उसके अंदर भावना नहीं है, तब तक कि वो मशीनी इंसान बन के रह जाता है। तो आप इस बात से खुश होंगे कि अब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं होगा, जहाँ पर कोई भी बिना आश्रय के नहीं होगा। और ये मुख्यमंत्री का अगर फैसला है तो ये सोचने वाली बात है कि उनका दिल दिमाग किस तरीके से काम करता है। भावना को प्रमुखता दी जा रही है, जो गंभीर स्थितियां हैं उनको प्रमुखता दी जा रही है। सर, निर्णयों की बात हो रही है, डिनोटिफाई के जो निर्णय लिए गए हैं उसको लेकर बड़ा हल्ला प्रदेश में हो रहा है। भाजपा की तरफ से प्रदर्शन भी किए गए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर, ये जो तमाम निर्णय लिए गए हैं? अब देखिए, इतने सारे दफ्तर खोल देना, और वो दफ्तर किसके पैसे से चलते हैं? लोगों के पैसे से चलते हैं। क्या दफ्तर ज़्यादा खोलने से क्या सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं? लोगों को सुविधाएं मिलने से मतलब है, दफ्तर खोलने से नहीं है। तो क्योंकि चुनावी साल था, उनके दिमाग में था कि ज़्यादा ऑफिस खोल करके लोग उनको वोट ज़्यादा डालेंगे, लेकिन लोगों ने उनको नकार दिया। लोगों को सुविधाएं चाहिए थी और उन्होंने लोगों को ऑफिस दे दिए। क्या ऑफिस के अंदर स्टाफ पूरा था कि नहीं था? ऑफिस कैसे काम करता था? अफसरान कैसे काम करते थे? लोगों ने नकार दिया। तो ज़्यादा ऑफिस खोलने से भी अगर वो चुनाव हार जाते हैं, तो हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संदेश है कि हमें लोगों को सुविधाएं पहुंचानी है कम से कम खर्चे के ऊपर, ना कि हमें ऑफिस ज़्यादा खोलने हैं और लोगों का पैसा जो है ऑफिस खोलने में बर्बाद करना है। तो वो उन ऑफिस को बंद करने के पीछे एक ही मंशा थी कि क्या वो ऑफिस ज़रूरत के आधार के ऊपर थे या राजनीति के आधार के ऊपर थे। तो राजनीति के आधार के ऊपर किया गया कोई भी कार्य जनता की सुविधा में, जनता की मदद के लिए नहीं होता है। तो उन्होंने अच्छा किया, सरकार का पैसा बचाया, लोगों का पैसा बचाया। सर, पूर्व मुख्यमंत्री का जो बयान आया है पिछले कल, जयराम जी का, उनका कहना है कि सरकार अस्थिर है, अस्थिरता का माहौल है और 5 साल में ही सरकार जो है भाजपा की आ जाएगी प्रदेश में। इस बयान के ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नब्ज को हर इंसान ने पढ़ लिया है। जब भी कोई अच्छा कार्य होने लगता है, जब भी कोई कांग्रेस अच्छा काम करती है, तो वो माइंड डाइवर्शन के काम करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उनके गलत फैसलों के। अभी हमारा ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, वहाँ पे नकल जो हो रही थी, पेपर जो लीक हो रहा था, उस मामले को पकड़ा गया। तो क्या पूर्व सरकार इस बात का जवाब देगी कि इससे पहले जो पेपर लीक हुए, उसके ऊपर जो कमेटियां गठित की गई, उन कमेटियों के क्या परिणाम आए? हमारी तो कोई कमेटी नहीं गठित हुई। हमने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया, सीएम साहब के आदेश हुए, पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई, और उस प्रशासन के चुस्त दुरुस्त करने के बीच में पेपर होने से पहले जो माफिया लोग थे वो पकड़े गए। तो हम तो भाजपा सरकार से 2 कदम आगे चल रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमें चुना है। तो अब उनको माइंड डाइवर्ट करना है लोगों का, तो ये बताना है कि हमारी सरकार अस्थिर है। हमारे एमएलए खुलेआम घूम रहे हैं। हमने किसी भी अपने एमएलए को होटल में कैद नहीं किया है, कहीं किसी वॉल्वो बस में बिठा के दूसरे प्रदेश में नहीं लेके गए हैं। हमारे जो विधायक हैं वो कांग्रेस की विचारधारा से चुन करके आए हैं। तो हमारी सरकार बिल्कुल भी अस्थिर नहीं है, हमारे साथ है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसलों के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के साथ हैं, और हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और लोग हमारे फैसलों से खुश हैं। तो इसलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अभी थोड़े समय हुआ है उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े हुए, तो शायद थोड़ा सा एक थोड़ी कुंठा सी होती है, जिसके चलते कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। तो हमारी सरकार स्थिर है और अच्छा कार्य कर रही है। अंतिम सवाल सर, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का है। टिकट की दौड़ में अंतिम क्षणों तक बने रहे थे, लेकिन अंत में टिकट डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी को मिला। यहाँ से अब निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं। आज जो बॉन्डिंग देखने को मिली, एक साथ सबको एक साथ लेकर चल रहे थे आप, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर क्या विजन रहेगा, किस तरह से यहाँ पे कार्य होंगे? देखिए, भाग्य और समय की बात होती है, ये सब प्रभु के हाथ में होता है। हम तो केवल मात्र इतना कह सकते हैं कि हम लोगों के प्रति सेवा के लिए समर्पित हैं। ये चुन करके आए हैं, लोगों की सेवा में समर्पित हैं। लोगों ने इनको चुना है, लोगों ने इनको चुना है, तो इनका दायित्व है लोगों की सेवा करना। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों की उपेक्षाओं के ऊपर, लोगों की उम्मीदों के ऊपर ये खरा उतरेंगे। कांग्रेस सरकार इनको सहयोग करेगी
ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी लोगों की सेवा में हूँ। इन किसी का रास्ता यहाँ से आता है, किसी का रास्ता वहाँ से आता है। तो मुझे जो भी आदर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी के द्वारा, और मेरे लिए उनका विश्वास, उनका ये आशीर्वाद बहुत है। मैं इस रास्ते पे चलते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी जो उन्होंने मेरे ऊपर दी है, वो उसको मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और आशीष शर्मा जी, जैसे मैंने आपसे कहा, ये चुनाव के परिणाम निकलने से पहले हमारे पास पहुंच गए थे, क्योंकि भाजपा के अपने दावे थे, कांग्रेस के अपने दावे थे। तो इन्होंने एक विश्वास के साथ कहा था कि मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ रहूँगा, और आज ये हमारे साथ हैं। और इसके बाद इन्होंने शिमला में आए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मुलाकात की, और वैसे तो ये हमारे साथ है, लेकिन ऐसे ऐसे विधानसभा जहाँ पे भाजपा के विधायक चुन के आए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की राजनीति की प्रणाली एक समुद्र की तरह है। ऐसी विधानसभा जहाँ पे हमारे नुमाइंदे नहीं जीते हैं, वो अगर भाजपा के भी नुमाइंदे जीते हैं या कोई ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जो हमारी विचारधारा से नहीं है, वहाँ भी किसी भी तरह से विकास को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि विकास जो है वो लोगों की सुविधाओं से जुड़ा है। तो एक दायित्व बनता है हमारा कि लोगों की सुविधाओं को प्रमुखता से हम समाधान करें। ये जो समाधान हर तरफ रहेगा। और आशीष शर्मा जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे हमीरपुर से हैं। जब भी कोई ऐसी बात रखेंगे, पब्लिक के हित में बात रखेंगे, तो इनको विश्वास के साथ उस योजना में अमल लाने में हम मदद करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा कार्य करेंगे। धन्यवाद सर, Thank you. तो ये थे सुनील शर्मा बिट्टू, जिनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कार्य किया जाएगा ताकि आम व्यक्ति को सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। ईटीवी भारत के लिए हमीरपुर से कमलेश भारद्वाज।